अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास में कुछ यहाँ पे मेथड्स आने वाले हैं। इन टोटल 5 मेथड्स हैं। एक अवन ड्राइंग मेथड है हमारे पास, एक है अवन ड्राइंग, एक है पिक्नोमीटर, एक हमारे पास में कैल्शियम कार्बाइड मेथड, एक हमारे पास में आता है यहाँ पे सैंड बाथ, और एक हमारे पास में आता है यहाँ पे टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड पूरा नाम होता है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं। इन पांचों मेथड्स को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं, वाटर कंटेंट जो हमारा होता है और जो यूनिट वेट होता है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं, जैसे ही तुमने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि एक जगह से तुम सॉइल का सैंपल किसी दूसरी जगह लेकर के गए और स्टोरेज की तुमने, तो वहां पे वाटर कंटेंट और यूनिट वेट दोनों बदल जाते हैं। तो हमें क्या होता है कि वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन बहुत बार ऑन साइड भी करना पड़ जाता है, लैब में भी करना पड़ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में है यहाँ पे अवन ड्राइंग मेथड। अवन ड्राइंग मेथड जो है ये हमारा लैब मेथड है। तो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है, बहुत एक्यूरेट होता है। यहाँ पे जो तुम ड्राइंग करते हो यानी कि जो सुखाते हो, वो टेम्परेचर तुम यहाँ पे मेंटेन करके रखते हो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स के लिए लैब में। ठीक है, अब होता क्या है कि 110 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ज्यादा कर दें तो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो जो है लॉस्ट हो जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वाटर प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, जैसे कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बनाने लगूं, तुम लोगों ने देखा भी होगा ना कि कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल, मतलब कुछ भी स्ट्रक्चर होता है ना इनका। तो कोई भी स्ट्रक्चर तुम ले लो, तो उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे सपोज कर कहीं पे H2O प्रेजेंट है, ये इस जगह पे तुम्हारा H2O प्रेजेंट है। तो इस H2O से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, मल्टीपल स्ट्रक्चर मिलकर के तब जाकर के तुम्हारा सॉइल बना है। तो ये जो H2O होता है अंदर के स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हो जाता है जब हम टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देंगे। ठीक है, अब जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करती है उसका टेम्परेचर हम 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक, हायर टेम्परेचर पे जो जिप्सम होता है वो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है लूज कर देता है, और ऑर्गेनिक सॉइल जो होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक सॉइल में हम ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। ठीक, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता ही है वाटर कंटेंट का क्या होता है। यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया। अब ये फॉर्मूला क्या है, ये थ्रू एक्सपेरिमेंट हमने फॉर्मूला बनाया है। तो इसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कैसे किया गया तो वो देख लो अभी। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो तुम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये सारे सैंपल्स यहाँ पे होंगे। ये तुम्हारा अवन है, ये तुम्हारा वेइंग बॉडी है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये तुम्हारे पास में एक अपरेटस है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। तो इसमें करते कैसे हैं कि हम पहले तो सैंपल लेते हैं, यहाँ पे सैंपल होगा पूरा पूरा सैंपल, उसको अवन में रखते हैं। ठीक, और ये सब चीजें यूज होती हैं। वेट यहाँ पे 2 बार किया जाता है। तो हम टोटल कंटेनर जो लेते हैं वो 4 कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, एक कंटेनर नंबर 2, एक कंटेनर यहाँ पे नंबर 3, और एक कंटेनर यहाँ पे नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, 4 कंटेनर यहाँ पे लिए जाते हैं। तो इन चारों कंटेनर का जो वेट होगा, इनको मैं यहाँ पे नंबरिंग करूंगा, एक को W1, एक को W2, एक को W3, और एक को मैं कर देता हूँ यहाँ पे W4। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कंटेनर मेरा एम्प्टी होगा, तो मेरे पास में एम्प्टी कंटेनर का वेट आ जाएगा, यानी कि सिर्फ सिर्फ कंटेनर का वेट होगा। एक मेरे पास होगा W2, इस W2 में मेरे पास में जो सॉइल का सैंपल होगा, तो इसका जो वेट है, तो कंटेनर का तो यहाँ पे वेट है ही, प्लस सॉइल के सैंपल का भी वेट होगा, सॉइल सैंपल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर एक मेरे पास में आ जाएगा, जब मैं उसको हीट कर चुका होऊंगा, तो कंटेनर का तो वेट हो यहाँ पे होगा ही, कंटेनर का वेट हो गया यहाँ पे, ऐसे समझ लो। यहाँ पे सॉइल सैंपल आ गया फिर से, बट अब क्या चेंज हुआ, ये ड्राई सैंपल है। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबरिंग अपनी की है, एक W1 है, एक W2 है, एक W3 है, ठीक। इस तरीके से मेरा यहाँ पे हो जाता है। W4 जैसे मैंने अभी लिया, 4 कंटेनर हम यहाँ पे लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे 3, ओवन ड्राइंग में हम लेते हैं अपने 3। 4 वाला जो फोर्थ कंटेनर है, ये आगे वाले के एक्सपेरिमेंट में वहां पे ले जाएगा, 4 वहां पे आते हैं, वो पिक्नोमीटर में आते हैं 4, यहाँ पे 3 ही होते हैं। अब देखो, तो एक W1 हो गया वेट ऑफ कंटेनर, एक W2 हो गया वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, एक W3 हो गया वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो चूंकि मुझे क्या चाहिए, वाटर कंटेंट निकालना है, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स करते हैं। तो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाला जाएगा वो देख लो। तो यहां पे हमने किया हुआ है W2 माइनस W3, यानी कि इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वेट ऑफ कंटेनर चला गया, और सॉइल में से सॉइल का वेट चला गया, तो यहाँ पे वाटर का ही वेट सिर्फ बचेगा, वाटर वेट बचा यहाँ पे, अपॉन में W3 माइनस W1 क्या हुआ है, तो वेट ऑफ कंटेनर क्या है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं, तो वेट ऑफ कंटेनर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और नीचे ड्राई सॉइल जो है सिर्फ बच जाएगी। तो ये मेरे पास में हो जाएगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉर्शन बैलेंस मेथड। टॉर्शन बैलेंस मेथड में क्या होते हैं कि यहाँ पे दो इक्विपमेंट होते हैं और दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ड्राइंग और वेइंग साथ साथ करते हैं हम, यानी कि सूखता भी रहता है हमारा सैंपल, ड्राई भी होता रहता है, और उसका जो वेइंग होता है वो भी साथ के साथ होता रहता है। अब ये एक्सपेरिमेंट किन के लिए कंसिडर किया जाता है, ये उनके लिए किया जाता है जो सॉइल्स बहुत ही क्विकली वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि मॉइस्चर को बहुत जल्दी रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। तो उनके केस में हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं ऑप्ट करते हैं। अब इक्विपमेंट जो है हमारे पास में, जैसे मैंने बताया, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इंफ्रारेड लैंप, ये हीट करने के लिए होता है, और एक होता है टॉर्शन बैलेंस मॉइस्चर मीटर, ये हमारा मेजरमेंट में आता है काम। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है, यहाँ पे बल्ब है, ये वही इंफ्रारेड लैंप है हमारा, यहाँ पे सॉइल है, ये हीट पास कर रहा है, से ये हीट हो रहा है, यहाँ पे वेइंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ साथ होती रहती हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है पिक्नोमीटर मेथड। अब अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि कौन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जैसे भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, अपना ओवन ड्राइंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में हमारा पिक्नोमीटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिक्नोमीटर मेथड में क्या होता है, यहाँ पे 4 हमारे जार्स होते हैं। इन जार्स की जो शेप होती है वो ऊपर से थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, थोड़ी कॉनिकल ऊपर से जो है होती है इसकी शेप। वे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो अबाउट 1 लीटर यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो ये 900 ml होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 900 ml होता है। तो ये हमारा जार है, इसी जार को हम यूज करते हैं, सेम टू सेम यही जार होता है, ठीक। तो ऐसे 4 जार्स हम जो है यूज कर रहे होते हैं। अब एक पहला हो जाएगा, उसका वेट होगा W1, फिर दूसरा होगा जिसमें यहाँ पे सिर्फ एयर होगी और ड्राई सॉइल होगी, उसका वेट होगा W2। फिर थर्ड जार होगा जिसका जिसमें मतलब जिस सैंपल में वाटर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वाटर है और सॉइल है हमारा। और फिर लास्ट सैंपल होगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वाटर को फिल कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे, वाटर को फिल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे 4 जार होंगे, एक जार हमारा खाली होगा, एक जार में हमारा ड्राई सॉइल होगा, एक जार में हमारा सॉइल होगा और वाटर होगा, और एक जार में सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, ठीक है। ये चीज है, इतनी होती है यहाँ पे, ठीक। अब ये जो पिक्नोमीटर मेथड है, ये ज्यादा फेमस है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए। जो यहाँ पे तुम फॉर्मूले में जी देख रहे हो ना, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको डिटरमाइन करने के लिए ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम ऊपर जो वाटर है ये जो फिल कर रहे हो, ये क्या होता है, ये या तो डिस्टिल्ड होता है या फिर केरोसिन होता है। ये ऐसा इसलिए ताकि सॉइल के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, W2 माइनस W1 अपॉन में W3 माइनस W4 इंटू G-1 अपॉन G-1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे किया जाए, थोड़ा सा ये भी डिफिकल्टी हो जाती है। तो मैंने क्या किया इसमें ना, ये जैसे लिखा हुआ है इसको तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो। एक पहले हो जाएगा W1, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलो इसमें, W1, W2, W3, W4, इस डायरेक्शन में ऐसे लेकर के चलो, सबट्रैक्ट करो। तो ये इस तरीके से जो है मैंने ट्रिक बनाया और ऐसे मुझे ये याद हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग भी कर सकते हो।
अब क्या होता है कि जो एंट्रैप्ड एयर होती है उसका रिमूवल बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कोहेसिव सॉइल से, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा सूटेबल है कोहेजन लेस सॉइल्स के लिए, ये चीज याद रखना। अब अगर तुमसे आ जाए कभी कि भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल करके बताओ, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसको निकाल के बताओ, तब कैसे करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास W2 माइनस W1 अपॉन में W4 W3 W2 W1, ऐसे करना। और क्या करोगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे कर देना। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है, इजी है। पिक्नोमीटर मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी तुम लोगों को बताया, ठीक है। चलो, केरोसिन, अगर तुम्हारे मन में आए कि केरोसिन और ये डिस्टिल्ड वाटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक तो रिएक्शन, और बहुत बार क्या होता है हम केरोसिन को ओवर वाटर प्रेफर करते हैं। रीजन क्या है वो लिख लेते हैं, प्रेफर्ड बिकॉज इट्स अ बेटर वेटिंग एजेंट, क्योंकि एक बेटर वेटिंग एजेंट है इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक। चलिए, अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, यहाँ पे देखो, फील्ड मेथड होता है सबसे पहली चीज। फॉर्मूला हमारे पास में W फाइनल माइनस W इनिशियल अपॉन में W फाइनल माइनस W ट्रे, सेम टू सेम है जैसा हमने अवन ड्राइंग मेथड में किया है ना, वही चीज वैसा ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना। अब सैंड बाथ मेथड से सब लोग फेमिलियर हैं ही, इजी है। इसके बाद में आ जाओ कैल्शियम कार्बाइड मेथड में। यहाँ पे मैंने एक पिक्टोरियल व्यू भी थोड़ा सा बनाया हुआ है, वैसे सैंड बाथ मेथड का ये तुम लोग देख सकते हो उसको कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पे सैंड रखी है, यहाँ पे तुम्हारा फ्लास्क होता है, उसको डायरेक्टली जो है हीट नहीं करते, उसको थ्रू सैंड जो है हीट करते हैं। सब लोगों ने किया होगा लैब में सैंड बाथ मेथड, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आगे देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, मैंने यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी है। तो CaC2 ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बाइड है, ये तुम्हारा यहाँ पे वाटर है, इसने जो है रिएक्ट किया तो C2H2 यहाँ पे बन गया हमारे पास, और फिर बाद में एक और हमें प्रोडक्ट जो है मिला वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, वाटर कंटेंट जो होता है उसको इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे इनडायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं, हम क्या करते हैं कि सॉइल में एक तरीके से हम कैल्शियम कार्बाइड मिला देते हैं, वाटर प्रेजेंट होगा, रिएक्ट करेगा, वो वाटर जो है एसिटाइलिन गैस, ये C2H2 हमारा एसिटाइलिन गैस है, ये बन करके बाहर निकलेगा, और इसका जितना प्रेशर बनेगा, जितना प्रेशर फॉर्म होगा वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि इतना वाटर यहाँ पे प्रेजेंट था। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है मॉइस्चर टेस्टर, इंस्ट्रूमेंट का नाम है मॉइस्चर टेस्टर, ठीक है। चलो, फॉर्मूला भी है यहाँ पे एक हमारे पास, W इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस वन माइनस डब्ल्यू टी, एक हमारे पास ये फॉर्मूला है। WT यहाँ पे क्या है, ये है वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट, इस तरीके से भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक हमारे पास में आता है नेक्स्ट रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में कैसे होता है, तो इसमें ये तुम देख सकते होंगे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ये जो शेप्स बनी है ये है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं एक सॉइल बना रहा हूँ, ये हमारी सॉइल है, ये सॉइल सरफेस है, ये सरफेस है, और इसके अंदर मैंने ना कुछ केसिंग जो है वो डाल दी है, ये केसिंग है हमारी, ठीक है, ये केसिंग है, यानी कि इसके अंदर कुछ चीज पड़ी हुई है और ये आउटर कवरिंग है, तो इसके अंदर हम एक यहाँ पे कैप्सूल डाल देते हैं, जो तुम देख रहे हो ना जो लिखा है यहाँ पे, ये है कैप्सूल। तो ये पहला केसिंग है, केसिंग ए, और ये दूसरा केसिंग है, केसिंग बी। अब यहाँ पे होता क्या है कि कोबाल्ट 60 का आइसोटॉप, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, हम यहाँ पे पहले केसिंग में डालते हैं, और वहां से रेडियो एक्टिव वेव्स, जो रेडिएशन हमारा होता है वो जाता है, और वो डिटेक्टर से जाकर के क्या करता है, टकराता है। डिटेक्टर हमारे दूसरे केसिंग में होता है। अब यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, किसके हाइड्रोजन एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, H2O की, यहाँ पे बीच में, यहाँ इतने हिस्से में हमारे पास में हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, भाई वाटर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन के एटम ऑब्वियसली है यहाँ पे। अब होता क्या है कि जो यहां से रेडिएशन आया, ठीक है, वो क्या करता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट जो वाटर होता है उससे स्कैटर कर जाता है, स्कैटर कर जाता है यानी कि किसी और डायरेक्शन में वो चला जाता है। अब होता क्या है कि जितने भी यहाँ पे पहुंचते हैं, मान लो जितने भी कम पहुंचेंगे या फिर उनकी एनर्जी जितनी भी कम होगी, उस समय पता चल जाए कि भाई काफी सारा वाटर जो है प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको हम
परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर तुम डिवाइस देखना चाहते हो कि कैसा डिवाइस होता है, तो ये यहाँ पे भी मैंने इसका फोटो जो है लगाया हुआ है, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा यहाँ पे डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है। अब इसमें क्या है, यहाँ हमारा सोर्स है, यानी कि यहाँ से हमारे रेडिएशन जो है आएंगे, और यहाँ पे हमारा डिटेक्टर, ये तुम देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा गैप पे रखा जाता है। ठीक है, एक ही केसिंग से हो जाता है, एक ही डिवाइस से हो जाता है, केसिंग कह रहा हूँ, ये हमारा डिवाइस है, एक ही डिवाइस से जो है हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने ये भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तुम लोग इसको भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हो। यहाँ पे केसिंग हमने डाला हुआ है, यहाँ से रेडिएशन हो रहा है, यहाँ पर डिटेक्टर है, इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट से पहले मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक ट्रिक और बताता हूँ। तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज भी हुए होंगे कि कैसे, मतलब जी ये नाम कैसे याद रखे जाए। जैसे कितने सारे हमारे पास नाम आए थे, यहाँ पे आए थे ना शुरू में, ये 5 नाम आए थे, ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्नोमीटर, कैल्शियम कार्बाइड, सैंड बाथ और टॉर्शन बैलेंस। ये सब किस लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए हमने ये मेथड्स परफॉर्म किए। तो यहाँ पे हमने अपना वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए ये सब मेथड्स परफॉर्म किए। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बना लेता हूँ। ठीक है, क्या ट्रिक बना लेता हूँ, एक यहाँ पे 6th मेथड और होता है, उसको भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, एल्कोहल मेथड। लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ नाम, बस एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये है एल्कोहल मेथड। तो इसकी जो ट्रिक है वो मैंने कैसे बनाई थी, यहाँ पे जो P है उसको लो, यहाँ पे जो A है ये रहा, इसको लो, ये जो S है इसको लो ऐसे। ठीक, इसके बाद में ये जो C है यहाँ पे इसको लो, ये जो O यहाँ पे लिखा है इसको लो, और जो T लिखा है इसको यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं P4 बना लेता हूँ पंकज, A4 बना लेता हूँ आफ्टर, F4 ये सॉरी जो S है इसको बना लेता हूँ यहाँ पे सूप, C को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे क्लाइंब, O से मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ओवर, और T से मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ट्री। तो मैंने एक ट्रिक बनाई कि पंकज आफ्टर सूप क्लाइंब ओवर द ट्री। ठीक है, मतलब सूप में इतनी एनर्जी थी कि पंकज जो है पेड़ पे चढ़ गया। इस तरीके से मैंने जो है इसको बना लिया, और मुझे ये सारे के सारे जो मेथड्स थे, ये जो नाम थे, ये याद हो गए। तो इस तरीके से तुम लोग भी कर सकते हो अगर याद ना हो। ठीक, अब लास्ट हमारे पास में आ जाता है इसमें यूनिट वेट का डिटर्मिनेशन, मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट। ठीक, अब मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट में सबसे पहले हमारे पास में आता है कोर कटर मेथड। ठीक, कोर कटर हमारा एक फील्ड मेथड है। कोर कटर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम अटैच किया हुआ है। तुम इस डायग्राम में कुछ चीजें देख सकते हो। ये जो है ये है हैमर, इसको हम हैमर बोलते हैं। ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ये तुम्हारा सिलेंडर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। और ये जो तुम यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा जो रिम होता है, इस रिम को हम बोलते हैं डोली। इस रिम को हम बोलते हैं डोली, कहीं कहीं इसको रिम भी बोला जाता है। अब करते क्या है हम कि ये सिलेंडर सबसे पहले रखा जाता है। जो हमारी लैंड होगी, ऐसे लैंड है उसके ऊपर हम सिलेंडर को रखेंगे पहले, देन हम डोली को रखेंगे ऐसे उसके ऊपर, और फिर जो हैमर होगा ऐसे, उस हैमर से हम पंचिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब बीटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे हैमर है, ये हैमर है। ठीक है, इस तरीके से इसको परफॉर्म किया था। अब अगर मैं इनके साइजेस की बात करूं, यानी कि हर एक चीज के साइजेस क्या हैं, तो वो साइज मैंने सारे के सारे यहाँ पे फिगर में भी दिए हुए हैं, और तुम लोग चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, कुछ कुछ मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। इसी में कोर कटर का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ग्राउंड में उसको पंच किया जाता है, फिर उसका जो हमारा कोर है, यानी कि वो जो सिलेंडर है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके अंदर सारा सॉइल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे फॉर्मूला अपना एप्लीकेशन कर लेते हैं उसका फॉर्मूले का। तो गामा इक्वल्स टू W2 माइनस W1/V। अब यहाँ पे ये जो W2 तुम देख रहे हो ये है वेट ऑफ कोर फिल्ड विद सॉइल, और ये जो W1 तुम देख रहे हो ये है वेट ऑफ एम्प्टी कोर। ठीक है,
क्लियर होगी चीजें? अभी देखो और आगे। अच्छा, तो ये हमारा W1 यहाँ पे वेट ऑफ एम्प्टी कोर है, और ये हमारा वेट ऑफ कोर फिल्ड विद सॉइल है। V हमारा वॉल्यूम ऑफ कोर है। ये मेथड जो है ये सुटेबल होता है सॉफ्ट के लिए, जो हमारी सॉफ्ट सॉइल्स होती हैं उनके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं उनके लिए। जो स्टोनी और ग्रेवली सॉइल्स होती हैं उनके लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। बिकॉज तुम खुद सोचो, जो तुम्हारा कोर है, अगर उसके सामने ऐसे ग्रेवल्स बड़े बड़े आ जाएं तो क्या कोर उसको पेनिट्रेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये ग्रेवल उसके अंदर नहीं आ पाएंगे, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आ पाएगा, मतलब फिलअप नहीं हो पाएगा हमारा कोर जो है। तो इसीलिए ग्रेवली जो होती हैं, स्टोन जो होते हैं, स्टोनी सॉइल जो होते हैं, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पे। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी सॉइल होती है सबसे पहले उसको हम कोट कर देते हैं पैराफिन वैक्स से, ठीक है, ताकि जो हमारी सॉइल है वो इम्परवियस हो जाए, यानी कि वो तुम्हारे वाटर में घुले ना, ठीक है, डिजोल्व ना हो। अब यहाँ पे हम कैसे इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, हम पहले जो हमारा पैराफिन वैक्स होता है उसमें उसको कोटिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे भी सेम वही हमारा मेथड एप्लीकेबल होगा। यूनिट वेट हम चूंकि यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यूनिट वेट के लिए क्या होता है, तो ये वेट ऑफ सॉलिड्स है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये अगर मेरा सिर्फ सॉलिड के लिए है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये ऐसा आएगा, या फिर ड्राई के लिए भी कह सकते हैं। और अगर टोटल की बात करें तो फिर यहाँ पे सॉइल का वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले पैराफिन वैक्स से उसको कोटिंग कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल्स टू वी टी माइनस एम टी माइनस एम अपॉन रो पी। अब ये कौन कौन सी चीजें क्या है वो देख लो। ये V जो है ये है वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, ये जो यहाँ पे VT है ये है वॉल्यूम ऑफ वैक्स्ड स्पेसिमेन, ठीक है, वैक्स स्पेसिमेन यानी कि जो तुम कोटिंग कर चुके हो सॉइल के ऊपर, तो उस पूरे का वॉल्यूम। फिर यहाँ पे एम्प्टी, ये है मास ऑफ वैक्स स्पेसिमेन। ये जो M है ये सिर्फ मास ऑफ स्पेसिमेन। ये जो रो P है ये तुम्हारा है मास डेंसिटी ऑफ पैराफिन, जो कि होता है 0.998 ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमने यहाँ पे अप्लाई किया, इससे तुम्हें आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे वॉल्यूम, ये तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा, और ये वॉल्यूम आएगा तुम्हारे वैक्स का, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो हुआ क्या कि मैंने टोटल वॉल्यूम में से पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम घटा दिया, तो मुझे स्पेसिमेन का वॉल्यूम मिल जाता है, और मास तुम्हारे पास ऑलरेडी है स्पेसिमेन का, तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये चीज हो चुकी है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है ये भी तुम्हारा फील्ड मेथड है। इसमें जो पिट होता है ना, कि एक गड्ढा हम करते हैं यहाँ पे जमीन में, और उसकी जो वॉल्यूम होती है, ठीक है, मतलब जितना हमने गड्ढा जो किया है उसकी जो वॉल्यूम है, यानी कि वहां से जो सॉइल निकल रही है, उसको हम एक कैलिब्रेटेड सिलेंडर से डिटरमाइन करते हैं। मतलब एग्जैक्टली वॉल्यूम जो सैंड की हमने निकाली ना, वो हम थ्रू कैलिब्रेटेड सिलेंडर निकालते हैं। अब वो कैसे किया था देख लो, यहां पे आ जाओ। तो ये तुम्हारे पास में सिलेंडर है, जो तुम देख पा रहे हो ये तुम्हारा सिलेंडर है। यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ, ये जो है ये स्टॉपर है, दूसरा कलर यूज कर लो, ये तुम्हारा स्टॉपर है। अब होता क्या है कि ये तुम्हारा ग्राउंड है ऐसे, यहाँ पे इसमें तुमने एक्सकेवेशन किया, तो तुम देख सकते हो एक्सकेवेशन किया, तुमने सॉइल को बाहर निकाल दिया। अब तुमने कितना सॉइल बाहर निकाला, तुमने इतना सॉइल बाहर निकाला सारा का सारा। अब तुम्हें इसका वॉल्यूम नहीं पता, तुम चाह रहे हो वॉल्यूम पता हो, तो तुम सिलेंडर को ला करके ऊपर रख देते हो, स्टॉपर हटा देते हो, सैंड यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जितना सैंड, मतलब तुम्हें पता ही है कि भैया टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, वो तुम्हें पता है, और जितना बच जाता है यहाँ पे, जितना वॉल्यूम जो है ये बच जाता है ऊपर जो रह जाता है, तो हम ये माइनस करके हमें पता चल जाता है कि भैया इतना वॉल्यूम यहाँ पे जा चुका है, समझे ना। तो इस तरीके से कैलिब्रेटेड सिलेंडर का यूज किया था यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए। अब इसको हम यूज किसके लिए करते हैं, जो ग्रेविली या फिर सैंडी और ड्राई सॉइल्स होती हैं उनके लिए बड़ा सुटेबल होता है फील्ड मेथड। नेक्स्ट आ जाओ वाटर बलून मेथड में। इसमें हम क्या करते हैं, जो एस्केवेटेड पिट होता है उसका वेट हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो हमने एक पिट था, उसका उसका एक्सकेवेशन किया, मतलब एक पिट बनाया हमने एक्सकेवेशन करके, और उसका जो सॉइल वहां से निकला उसका वेट हमें निकालना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
तो सबसे पहले तो वो जो हमने होल किया उसको एक प्लास्टिक शीट से फिल कर दो, ठीक है, मतलब कवर कर दो। फिर हम क्या करेंगे, उसको हम वाटर से फिल कर देते हैं। अब वाटर से हमने फिल कर दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें वाटर बलून मेथड में इसको अगर हम देखें तो इसका एक नाम और दिया जाता है, इसको हम कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर बलून मेथड तो होता ही है, इसको हम कहते हैं वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो थ्रू वाटर हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक। इस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए परफॉर्म किया था, ये सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव सॉइल्स के लिए परफॉर्म किया था, suitable for cohesive soils, comma suitable for cohesive soils, ठीक है। ये होता है बस यहाँ पे। अब इसके बाद आता है हमारे पास में रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में जैसे कि तुम लोग पढ़ ही चुके हो, एग्जैक्टली वैसे ही होता है, सेम रेडिएशन मेथड। और ये हमारे इतने काम का नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में कुछ लिखा नहीं है, एग्जैक्टली सेम पीछे जैसे ही है, थ्योरी सारा। अब ये जो नाम है इनको याद कैसे करने, थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आर है, यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी फिर से डब्ल्यू आ रहा है, वाटर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है हमारा सी। तो यहाँ पे मैंने इसका ट्रिक बनाया है, कम विद, ये जो सी है इससे मैंने बना दिया यहाँ पे कम, कम विद कौन सा है, यहाँ पे जो एक हमारे पास में डब्ल्यू आ रहा होगा, ये देखो नीचे जो डब्ल्यू आ रहा है ना यहाँ पे, वाटर वाला, एक वाटर वाला डब्ल्यू को मैंने यहाँ पे ले लिया ऐसे डब्ल्यू। और नेक्स्ट मेरा वाटर आ ही रहा था तो उसको मैंने लिखा यहाँ पे एग्जैक्टली वाटर। तो कम विद वाटर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है ये कैसा है, जो ऐसे यहाँ पे ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड का है। और रेगुलरली, अब ये रेगुलरली का जो आर है ये कहाँ से आया, ये जो मेरे पास में यहाँ पे नीचे था रेडिएशन, ये यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने एक ट्रिक जो है बना ली और मैंने अपने ये सारे के सारे मेथड्स याद कर लिए, ठीक है। कम विद वाटर सॉल्यूशन रेगुलरली, चलिए ये ट्रिक है अपनी यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे समझना है कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंडेक्स प्रॉपर्टी काफी काम की चीज है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में देखेंगे, क्यों पढ़ी जाती है इंडेक्स प्रॉपर्टीज, उनके रीजंस क्या है, वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।